कक्षा 12वीं विषय गणित। यहाँ पर हम पढ़ते हैं त्रिविमीय ज्यामिति के अंतर्गत सदिश बीजगणित के बारे में। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है इसमें बता रहा हूँ कैसे हल किया जाता है। जैसे कि देखो, सदिश ए का मान दिया हुआ है i + 2j + k, बी का मान दिया हुआ है -2i + j + 5k, सी का मान दिया हुआ है i - 6j - 7k। इसका योगफल निकालना है। ये देखिए, तीनों पदों को जोड़ दिए। i वाला पद i वाले पद के साथ जुड़ेगा या घटेगा चिन्ह को देखने पर, तो ये i और ये 5i हो जाएगा 6i में से 2i घटेगा, तो बचेगा यहाँ पर से i और i 2i, और 2i में से ये घट गया 0 हो गया, -2j -6j -8j में 4j घट जाएगा -4k, k यहाँ पर है, k यहाँ पर है, 6 में 7 घट जाएगा -k। तो इस प्रकार से बनाया जाता है इसको। यहाँ पर हम पढ़ते हैं लंब सदिश के बारे में। यहाँ पर देखिए, दो सदिश दिया हुआ है i - 2j + k -2i + 2j + k परस्पर लंब है बोला गया है। दो सदिशों के लंबवत होने के लिए शर्त ये होता है कि दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल जो होगा ये होगा 0। ये दोनों का गुणा कर रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि गुणा कैसे किया जाता है। तो गुणा भी हम क्या करते हैं, i वाले का i से गुणा करेंगे, j वाले पद का j से गुणा करते हैं और k वाले पद का k से गुणा करते हैं। i और i का गुणनफल 1, j और j का गुणनफल 1, k और k का गुणनफल भी 1 होता है। तो ये 2 दूनी हो जाएगा 4, ऋण 4 क्योंकि यहाँ माइनस चिन्ह है, 3 दूनी 6, ऋण 6, 5 दूनी 10, -4 -6 -10 और ये +10 कट जाएगा, ये हो गया 0। इसका मतलब दोनों सदिश परस्पर लंबवत है। और देखिए, ये दिया हुआ है mod ऑफ a + b = mod ऑफ a - b। तो सिद्ध कीजिए कि a और b परस्पर लंबवत है। यदि सदिश वाले प्रश्न में कुछ भी करते यदि हमको समझ में नहीं आता तो हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। ये दिया हुआ है a + b = a - b, मॉड ऑफ है, ये दोनों का वर्ग किए। मॉड का वर्ग और सदिश का वर्ग ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। यदि किसी सदिश में मॉड लगा हुआ और वर्ग है तो उसके मॉड को हम हटा सकते हैं। होल स्क्वायर खोल दी, a² b² + 2ab, a² b² - 2ab, a² से a² कट जाएगा, b² से b² कट जाएगा, -2ab इधर आएगा, प्लस होके ये जुड़ जाएगा 4ab। 4 को इधर पक्षांतर कर दिए, 0 की तरफ 0। a × b = 0, मतलब सदिश a जो है ये सदिश b पर लंब है। यही हमको सिद्ध करना है यहाँ पर। और देखिए, किसी त्रिभुज ABC के लिए सिद्ध करना है a² = b² + c² + 2ab। हम जानते हैं कि कोई त्रिभुज जो होता है उसमें तीनों भुजाओं का सदिश योगफल होता है 0। ये है त्रिभुज ABC। कोण A के सामने की भुजा को सदिश A नाम दोगे, B के सामने की भुजा B और C के सामने की भुजा हो जाएगा C। a + b + c = 0 हमको सिद्ध करना है a बराबर b² + c² - 2ab। तो a को यहीं पर रोकते हैं, बाकी पक्षांतर कर दिए, फिर दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। माइनस का वर्ग हो जाएगा प्लस b² c² 2ab। BC जो है यहाँ से एरो का निशान जब हटाएंगे तो बिना एरो का जब लिखेंगे तो B और C के बीच के कोण को लिखना पड़ेगा। ये देखिए, ये है B और ये है C, इसके बीच का कोण है पाई माइनस, यहाँ लिख दिए। cos 180 - थीटा बराबर होता है -cos थीटा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये सिद्ध हो गया। इसी प्रकार B वाले पद को भी सिद्ध कर सकते हैं। B को रोकोगे, बाकी पक्षांतर वर्ग किए, AC लिखा हुआ है तो इसके एरो को हटाओगे तो इन दोनों के बीच के कोण को लिखना पड़ेगा, जो कि देखो A और C के बीच का कोण यहाँ पर पाई माइनस b, cos 180 - थीटा -cos थीटा। ये हो गया प्रूफ।
दो सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिश गुणा को हम दर्शाते हैं क्रॉस से। ये a और b का मान दिया हुआ है, a क्रॉस b निकालना है। तो a क्रॉस b निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे i j k, फिर नीचे i के गुणांक, a में जो i j और k का गुणांक है उसको यहाँ पर सेकंड पंक्ति में लिखेंगे, और b में जो i j और k का गुणांक है इसको हम लिखते हैं तीसरी पंक्ति। अब एक सारणिक है, इस सारणिक के सवाल को हम हल करना पहले ही पढ़ चुके हैं। आई वैसी रहेगा, इन दोनों गुणा होगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ऋण 6। देखिए ये जे वाला पद है, जे वैसी रहेगा, इसका सीधा और आड़ा छोड़ देते हैं, बचेगा 2 3 और 1 1, इसका गुणा होगा 2 एकम 2, 3 एकम 3, बीच में ऋण का चिन्ह। ये देखिए इसी प्रकार के वाले पद को लिखेंगे, के का सीधा और आड़ा छूट जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, ऋण 9 है तो ये धन हो जाएगा। अब इसको जोड़ दो, ऋण 3 और ऋण 2, ऋण 5, ऋण 1, 9, ये इसका क्रॉस गुणनफल हो गया। यदि इसका मापांक निकालना है तो i के गुणांक, j के गुणांक और k के गुणांक का वर्ग करके जोड़ देते, जैसे इसमें सॉल्व किया गया है। ये हल कर दिए। मापांक निकालना है, ऋण 17 का वर्ग, 13 का वर्ग, 7 का वर्ग करके हल करोगे, इसका मापांक पता चल जाएगा। दो सदिशों का लंब मात्रक सदिश सिद्ध कीजिए कि ये सदिश दिया हुआ है, ये भी है। दोनों के लंब मात्रक सदिश इतने हैं तथा इन सदिशों के बीच का कोण 2/√7 है। ए का मान दिया हुआ है, प्रश्न में बी का मान, माडे निकालोगे, आई के गुणांक, जे का गुणांक और के गुणांक को वर्ग करके जोड़ना है। इसी प्रकार सदिश बी से हम निकालेंगे माड बी, ये निकल गया। फिर निकालते हैं ए क्रॉस बी, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं, अभी बताया था, वैसे ही निकालोगे, ये निकल गया। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकाल लेना है। ये होता है फार्मूला। दो सदिशों में से प्रत्येक पर लंब मात्रक सदिश का सूत्र होता है ए क्रॉस बी अपान मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ये ए क्रॉस बी का मान है, ये मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का मान। यहाँ से 8 कॉमन निकाल के काट दिए, ये निकल गया इसका लंब मात्रक सदिश जो हमको प्रूव करना था। यदि इन दोनों के बीच का कोण निकालना है तो दो सदिशों के बीच का कोण निकालने का सूत्र होता है साइन थीटा इज इक्वल मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपान मॉड ए इंटू मॉड बी। ये है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का मान, मॉड ए मॉड बी का। 14 को लिख सकते हैं √2 इंटू √7, 24 को √3 इंटू √3 से √3 कट जाएगा, 8 से √8 से 8 कटेगा √8, 8 को 2√2 लिख सकते हैं, 2 2 कट गया, 7/√2, ये निकल गया इन दोनों के बीच का कोण। ए और बी दो सदिश इस प्रकार है कि मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी इज इक्वल 7, ए क्रॉस बी का मान दिया हुआ है तो ए और बी के बीच का कोण निकालना है। ए क्रॉस बी दिया हुआ है, यहाँ से मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। हम जानते हैं कि दो सदिशों के बीच का कोण निकालने का सूत्र मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपान मॉड ए इंटू मॉड बी। रख दिए, रख के हल करोगे, 1/2 साइन का 30 अंश का मान है तो थीटा इज इक्वल हो गया 30 अंश। ये निकल गया इन दोनों के बीच का कोण।